तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मशीन लर्निंग को, जो कि आपके 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन को जानेंगे, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं उनको देखेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज द साइंस ऑफ गेटिंग कंप्यूटर टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। यानी ये एक प्रकार का साइंस होता है जो कंप्यूटर के माध्यम से हम हमें चीजों को बताता है और बिना किसी एक्सप्लिसिट प्रोग्राम को लिखे बगैर हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये बेसिकली मशीन लर्निंग का फंडामेंटल होता है। एक फिगर के द्वारा आपको समझाने की मैं कोशिश करूं तो फिगर आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक इनपुट डाटा है, यहाँ पे प्रोग्राम है, ये आपका बीच में कंप्यूटर दिख रहा है, ये आपका आउटपुट है। तो ये जो फीचर्स रिप्रेजेंटेट कर रहा है ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंटेट कर रहा है। और यहाँ पे जो है ये आपका डेटा हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। और यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसमैच हो गया, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा एरो देके प्रोग्राम। तो ये आपका क्या है, मशीन लर्निंग का फंडामेंटल है। तो मशीन लर्निंग जो होता है इस प्रकार से वर्क करता है और ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग इस प्रकार से वर्क करता है। तो अगर एग्जामिनेशन में आता है मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन को लिखना, तो अगर आप इस फिगर को बना देंगे थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा आपका जो आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो थोड़ा सा बेहतर नंबर भी आपको मिल सकता है। उसके बाद फ्रेंड अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट प्रोवाइड द सिस्टम the ability to learn automatically and improve from the experience without being explicit program। यानी मशीन लर्निंग क्या है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है। जो कि आपको पता है कि इस समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसमें बहुत सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली हो रही हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो इम्प्रूव हो रही हैं बिना किसी प्रोग्राम के, बिना किसी मतलब एक्सपीरियंस के। तो ये सारी चीजें हैं मशीन लर्निंग के अंदर आती हैं। अगला पॉइंट इसी में कह रहा है कि मशीन लर्निंग वर्क्स ऑन अ सिंपल कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग विद एक्सपीरियंसेस। यानी मशीन लर्निंग जो होता है वो किस पे आधारित होता है, वो एक्सपीरियंस पे आधारित होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हो गया, तो कोई बच्चा, उसको हम जितना सिखाएंगे तो क्या करेगा, वो उसको हम जितना सिखाएंगे वो बार बार उस चीज को रिपीट करेगा। तो ऐसे क्या होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस के बेस पे ही वो चीजों को क्या करता है, सीखता है। तो ये आप छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं समझने के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद एक एग्जांपल आपका है फेसबुक कम्युनिटी। तो फेसबुक को आप किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस नोटिस आप करेंगे कि फ्रेंड्स दैट यू कनेक्ट विथ। यानी आप क्या करेंगे, फेसबुक जैसे इंटरनेट के माध्यम से आप अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसमें आप फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें एक फ्रेंड लिस्ट होता है जिसमें आपके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। और वही आपके प्रोफाइल को विजिट करते हैं और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी जो फेसबुक होता है वो सजेस्ट करता है कुछ चीजों को। तो वो किसके वजह से होता है, वो बाय द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग की वजह से होता है, ये सारी चीजें। तो इसी में पॉइंट कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग अ लिस्ट ऑफ फेसबुक यूजर आर सजेस्टेड दैट यू कैन बिकम अ फ्रेंड विथ। यानी इसी कंटिन्यूअस लर्निंग के प्रोसेस पे जो फेसबुक होता है, फेसबुक के यूजर जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप इन लोगों को फॉलो कीजिए आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। आप बार बार चीजों को रिपीट करेंगे तो एल्गोरिथम जो फेसबुक का होगा वो एल्गोरिथम उस चीज को कैरी कर लेगा, तो आपको वही सजेशन देगा। वही सजेशन में आप देखते होंगे, अगर कोई रील्स आपने प्ले किया या फिर कोई वीडियो आपने प्ले किया तो उसी तरीके के वीडियो बार बार आपके इंटरफेस पे नजर आता है। तो वो क्या है, बाय द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग एंड कंटिन्यूअस लर्निंग के बेसिस पे ही ये हो रहा है। ओके। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे टैग फ्रेंड्स का ऑप्शन आता है, जो कि अगर आप टैग करते हैं फ्रेंड को, जैसे मान लीजिए फेसबुक पे आपने किसी पोस्ट किया, कोई भी चीज आपने पोस्ट किया, वहां पे टैग का ऑप्शन देता है। आपने क्या किया, अपने फ्रेंड सर्कल को टैग कर दिया। तो उसको टैग करेंगे तो वहां से क्या होगा, जितने भी लोग उन फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग टैग हुए रहेंगे उनके पास भी वो चीजें पहुंचेंगी। तो टैग भी आप एक प्रकार का कंटिन्यूअस प्रोग्राम ही होता है। तो इसी में भी वही पॉइंट दिया गया है कि व्हेन यू अपलोड अ पिक्चर ऑफ यू विद अ फ्रेंड। यानी अब मान लीजिए कोई भी आप पिक्चर अपलोड करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, then Facebook instantly recognize that friend and this is possible with the help of machine learning। यानी जो फेसबुक है वो इंस्टेंटली क्या करता है, उस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेता है उस फ्रेंड को, जस्ट बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग। ओके। उसके बाद यहाँ पे एड्स रिकमेंडेशन आता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो वहां पे जो भी एड आती है वो सारी चीजें किस तरीके से आती हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन आप किसी भी प्रकार का शॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें भी वो चीजें आती हैं। तो यहाँ पे वही पॉइंट दिया गया है कि व्हेन यू shop any product online after some days you keep receiving a notification for shopping suggestion। यानी जब मान लीजिए कोई भी आपने फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से कोई भी सामान मंगाया, वहां से जस्ट कुछ दिन बाद आपको क्या होगा, जैसे ही आपने सामान को रिसीव कर लिया बार बार चीजें रिपीट होती हैं कि आप इस चीज को शॉप कीजिए, इस चीज को खरीदिए। तो ये सारी किसके वजह से है, एड रिकमेंडेशन की वजह से ये चीजें हो रही हैं।
तो यहाँ पे एक और पॉइंट कह रहा है कि दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ योर फेवर योर बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट एंड एप्लीकेशन past purchase item like add to the cart etc the product recommendations are made। वही बात जो मैंने बताया कि आप अगर किसी चीज को ऐड करेंगे, जिस चीज को देखेंगे तो बार बार वही चीजें आपको क्या होंगी, सजेस्ट करेगा। तो ये किसकी वजह से होता है, मशीन लर्निंग की वजह से होता है। तो आई होप मशीन लर्निंग का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।